अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में भूरे दियो का एक ज़बरदस्त किस्म का मंतर लेके हाज़िर हुआ हूं। मज़े की बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई भी शिरकिया अल्फाज इसमें नहीं है। तो ये बहुत सी किताबों में उलमा ने इसको लिखा है, जैसे तस्खीरुल अरवा में डॉक्टर मंशूर सदीकी साहब ने लिखा है। इसके बाद रूहानी कायनात रिसाले में शाया हुआ था, दोस्त रिसाले में शाया हुआ था, रूहानी दुनिया में, और एक रिसाला शुरू में निकला था दोस्त, और बहार से पहले उनमें भी ये शाया हुआ था। तो तवातर से इसकी नकल होती रही है। तो आज इसका तरीका आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तफसील से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस अमल का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, ताहम इसको चाँद गिरन, नवरात्रि, काली चौदास, इसके अलावा एकादशी, होली, दिवाली की शब में शुरू करना इसकी जल्द कामयाबी का बायस होता है। ये एक रात में भी इसके जो अमल है वो किया जाता है, और 21 दिन का भी। अगर आपने एक बार काम करवाना है तो वो एक ही दिन का अमल होगा, या वो 3 दिन या 9 दिन का अमल बनता है। अगर इसको तस्खीर करना हो तो वो 21 दिन का चिल्ला करना पड़ता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो आपको इससे एक बात पता चलेगी कि अमलियात में बहुत ख़र्चा भी होता है, भेंट या भोग जो भी होता है वो भी देनी पड़ती है, और इसके अलावा वक्त भी सर्फ होता है, आमिल की मेहनत भी लगती है, खून जलता है और ख़र्चा भी होता है, तब जाके कुछ न कुछ इसका फल जो है वो मिलता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके जो दिन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। रात 12 बजे के बाद वीराने में आपने एक कुआं तलाश करना है जो सूख चुका हो या अभी उसमें पानी हो, जैसा भी हो आपने ऐसा कुआं तलाश करना है। अंधेरी रात में ये अमल शुरू करेंगे। तो इसमें मिठाई भी होती है जो कि इसके लागों में से होती है। 7 रंग की मिठाई देसी घी में असली वाली अच्छी किस्म की आपने बनवानी है। इसके अलावा जवान सफ़ेद मुर्ग एक अदद हमें चाहिए। बखूर में गुग्गल हमें चाहिए, जो कि लुबानदानी में जिसमें लुबान रखा जाता है उसमें हम इसको दहकाएंगे। साथ इसके जो लकड़ी हम जलाएंगे वो सिदरा यानी कि जो होती है बेरी के जो लकड़ी के कोयले होते हैं उसके, या खार मुगील जो कि एक किक्कर के दरख्त के जो कोयले, किक्कर के दरख्त के जो कांटे होते हैं उनको हम नीचे जलाएंगे। तो बखूर हम जो गूगल का है वो इन 2 चीज़ों की लकड़ी के कोयलों पे हमने जलाना है। आबादी से बाहर मशरक़ की सिमत मुँह करके 160 मरतबा इसकी पढ़ाई की जाती है, हिसार बांध के। हिसार आपका मजबूत होना चाहिए। आपको जितना आपने हिसार कमाया होगा उस लिहाज से ही ये अमल काम करता है, यानी कि आप महफूज रहेंगे। तमाम चीज़ें आपने अपने पास रखनी है, यानी कि हिसार के अंदर रखनी है, हिसार के बाहर कुछ नहीं रखना। मुर्ग भी अपने साथ पकड़ के या बांध के रखना है ताकि वो हिसार से बाहर ना जाए। जितना हो सके कुएं के नज़दीक बैठें और पढ़ाई शुरू कर दें। 160 मरतबा पढ़ाई करनी है। मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। गुरु जी महाराज देवता पूरा, मेरा काम करके आप पूरा, जो ना करेगा पूरा तो तुमको लाहौल के चाबुक से करूँगा चूरा चूरा। ये इस अमल का मंत्र है जिससे भूरा दियो जो है वो हाज़िरी देता है। अगर आपने कोई काम एक मरतबा करवाना है तो ये पहली रात में ही भयानक सूरतों के साथ, आंधी तूफ़ानों के साथ और बहुत सी मुश्किलात के साथ आपके सामने नमूदार होगा। तो अगर आप पहली रात में नहीं होता तो दूसरी या तीसरी रात में ये लाजमी हाज़िर हो जाता है। उसको जब हाज़िरी हो जाती है तो उसको कहें कि मेरा फ़लाँ काम करके आ, मैं तुम्हारा जो भोग है, जो भेंट है वो इस कुएं में डाल रहा हूँ। मगर आपने डालनी नहीं है, ना ही मुर्ग को छोड़ना है और ना ही डालनी है, वो चला जाएगा। आपने घर आ जाना है, सारा सामान लेके आपने घर आ जाना है। घर आके महफूज जगह पे उसको रख दें। जब आपका काम हो जाएगा तो तब आपने तमाम चीज़ें जो है वो कुएं में डाल देनी है और मुर्ग को कुएं के आसपास छोड़ देना है। उसका जिधर मुंह लगे, जहाँ चाहे वो चला जाए। अगर आपने
21 दिन का मुकम्मल चिल्ला करना है ताकि इसकी तस्खीर हो सके। तो उस वक्त भी आपने ये तमाम चीज़ें अपने पास रखनी है, लेकिन इसकी भींट नहीं चढ़ानी। ये आखिरी दिन ही हम इसकी भींट को चढ़ाएंगे। जो गुग्गल है हमारा, जो बखूर है, वो हमने रोज़ाना 50 ग्राम यानी कि 1 छटाक इसमें लाजमी सर्व करना है, जलाना है 160 बार की पढ़ाई के दौरान। तो हिसार आपका मजबूत होना चाहिए, कपड़े अमल के दौरान 1 होनी चाहिए। इसके अलावा कच्ची प्याज, लहसुन और इस तरह की दीगर बदबूदार चीज़ों से आपने मुकम्मल परहेज़ करनी है। गोश्त, घी, दूध, मक्खन वगैरह से भी आपने मुकम्मल परहेज़ करनी है। तो आखिरी दिन उससे जो भी मुआहदा होगा 21वें दिन वो आपने उससे ले लेना है, लेकिन उस वक्त आपने उसको कोई काम नहीं कहना। अगर आप उस वक्त उसको कोई काम कहेंगे तो वो एक मरतबा ही काम करके चला जाएगा, फिर कभी लौट के नहीं आएगा। आपका अमल हमेशा 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 के लिए ज़ाया हो जाएगा। तो ये भूरा देव बड़ी ही रूहानी ताकत का मालिक है, बहुत ही इसकी ताकत है, रूहानियत है और बड़े बड़े काम करने की सलाहियत रखता है। हर बार काम करने के बाद आपको इसका जो भोग है, जो भींट है, वो आपको इसकी देनी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें यानी कि 7 रंग की मिठाई, जवान सफ़ेद मुर्ग 1 अदद। बखूर आपने अपने कमरे में या आस पास आपने लाजमी जलाना होता है। हाज़िरी करते वक्त या हाज़िरी के दौरान आपने इसको लाजमी तौर पे याद रखना है। तो ये एक मकसद था आपको बताना। ज़रूरी नहीं कि आप इसको करेंगे, आप इसको नोट फरमा लें, आप इसको डायरी में लिख लें और देखें कि इनके क्या क्या असरात होते हैं, कैसे कैसे अमाल होते हैं। बुज़ुर्गों ने, आमलीन ने इनको किताबों में पहले दर्ज कर दिया था। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, तस्खीर के जितने भी अमाल हुआ करते हैं उनमें दिल गुर्दे का काम होता है, आम इंसानों की बस की बात नहीं होती। अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने ये आज़माना है, ये आजमाइश आपने पूरी करनी है कि आप किसी भी दिन ऐसे ही आजमाइश के तौर पे अपने पास कोई ऐसी चीज़ रख लें जिसका शुबा हो कि लोगों से आपने सुना हो कि इसमें जिन्नात आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे गोश्त, आप कोई सा भी गोश्त ले लें और चले जाएं कब्रिस्तान। 10 मिनट 20 मिनट बैठ के दिखाएं, लग आपको पता जाएगा कितना खौफ आता है। हालांकि बेशक उस वक्त कोई शोर हो या कोई चीज़ टूटने की आवाज़ अगर आ गई तो आपकी एक मरतबा रूह परवाज़ कर जाएगी। ये इतना खौफनाक होता है। या आप अकेले कमरे में बैठे हो तो यकदम किसी बिल्ली की आवाज़ आए तो आपको कैसा महसूस होगा, या आपके आसपास सांप आ जाए बहुत ज़्यादा तो कैसा महसूस होगा, आंधी आए, तूफ़ान आए, सैलाब आए तो आपको कैसा महसूस होगा कि सैलाब आया और अपने आपके हिसार की जो दीवार है, लाइन है, उसके पास आके रुक गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान को भुगतना पड़ती हैं, देखना पड़ते हैं। माँ बाप, बहन भाइयों की लाशें, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत ही खौफनाक मनाजिर जो हैं, शोभदा जो होते हैं, वो इंसान को दिखाई देते हैं। वो हद मुमकिन कोशिश करते हैं कि आमिल यहाँ से भाग जाए, अमल छोड़ दे, हमें कैद ना करे। तो मकसद आपको यही था कि आप तक ऐसा अमल एक पहुँचे ताकि आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो फिर गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।